नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सब लोगों का सुपर टेट के लाइव मैथ क्लास में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यानी सरलीकरण। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन जो ऐसा चैप्टर है, इसमें जितने भी बेसिक चैप्टर हैं, जैसे आपका जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ठीक है, भिन्न है, इसके अलावा वर्गमूल है, घनमूल है, ये प्रकार के जो चैप्टर हैं, परसेंटेज है, यानी कि सारे चैप्टर मिलकर ये सरलीकरण में आ जाते हैं। इसमें अनुपात के भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है, हर तरीके के सवाल इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये चैप्टर जो मुख्यतः जो डिपेंड है, वो आपका रूल्स स्टार्ट होता है उसमें बोर्ड मास से। ठीक है, बोर्ड मास स्टार्ट करते हैं हम, चैप्टर की शुरुआत करते हैं बोर्ड मास से। और समझे इसमें बोर्ड मास क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। जिसे हम कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, कोष्ठक कितने प्रकार का होता है समझ लीजिए। सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक होता है, इसके बाद में आपका छोटा कोष्ठक होता है, इसके बाद में आपका मंझला कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट होता है, और इसके बाद में आपका आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट है। तो इसकी शुरुआत, ब्रैकेट को जब भी हल किया जाता है तो हमेशा पहले रेखा कोष्ठक नंबर 1, नंबर 2 पे छोटा कोष्ठक, नंबर 3 पे मंझला कोष्ठक, और नंबर 4 पे आपको हल करना है बड़ा कोष्ठक। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं नंबर 2 पे। ओ, ओ का मतलब है यहाँ पर ऑफ। ऑफ को हम कहते हैं का। क्या कहते हैं, का कहते हैं। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। तो ऐसे प्रश्न जिसमें का शब्द जुड़ा हो तो हम भाग की प्रक्रिया करने से पहले का को हल करते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आपसे ये कह दिया जाए 3 का 5 भाग 6 गुणे 3 माइनस 9। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये पहले भाग नहीं करना है आपको, यहाँ पहले इनका गुणा कराना है। ठीक है, का को पहले हल करना पड़ेगा, 3 5 15, फिर इसको 6 से भाग देना है, ये प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो का में मतलब क्या होता है, गुणा। और अब आ जाओ डी। डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइड। डी का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड को हम क्या कहते हैं, भाग। डिवाइड को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। इसके बाद में आता है मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, गुणा। इसके पहले आपको भाग हल करना है, फिर गुणा, और इसके बाद में आपको ऐड हल करना है। ऐड मीन्स होता है योग या जोड़। जोड़ को हल करना है, और इसके अंत में लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट हल करना है। सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। ठीक है, ये है बोर्ड मास का नियम। ये कहलाता है आपका बोर्ड मास का नियम। तो अगर आपको इसका ज्ञान है, बोर्ड मास का ज्ञान है, तो कभी भी आपके बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो सकते। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें बोर्ड मास से सवाल ना आता हो। ठीक है, चाहे कैसी परीक्षा हो, आपकी कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर ऐसा सरलीकरण एक कॉमन चैप्टर है। ये हर चैप्टर का बाप है। इसमें सब कुछ, यानी कि अगर आपकी ये कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर सरलीकरण कहा जाए, इसका मतलब ये है सवाल को सरल करना, अर्थात अपने दिमाग लगाकर कैलकुलेशन को इजी बनाना। कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएंगे, तो उसके रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स हम आपको इसमें बताएंगे कि किस प्रक्रिया के तहत, किस शॉर्ट ट्रिक के तहत हम जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी भाग दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं। तो हर चीज की ट्रिक होती है, और जिससे हम सवाल को जल्दी से हल कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो ये बोर्ड मास आपको समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया, तो ये बोर्ड मास का मतलब है, इसी से फिर आगे हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई होता है। का मतलब होता है गुणा, ना कि अपॉन होता है, ठीक है। का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर x का 5 लिखा है, इसका मतलब जैसे देखो ये लिख दिया जाए, बात समझो, यहाँ खुद ही आप बोलोगे कि हाँ सर सही कह रहे हो। x का 5% बराबर 20 है। x का 5% 20 है, तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। अब बताओ यहाँ, तो x का मीन्स गुणा होता है, 5/% का मतलब बटे में 100 बराबर कितना है 20। 5 से काट देंगे, 20 दूनी 40, सॉरी 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 का 20 में गुणा कितना हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फिर। आपके सामने लिखा है, पहला सवाल है। अब देखो, इसको हल करना है हमें, ठीक है। 16 सही 2/3, 8 सही 1/4 और 7 सही 1/5 को। तो हमने बचपन में क्या सीखा है, हमने यही सीखा है कि हम इसको सही बटे में चेंज कर लें, इनका एलसीएम ले लें और इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। दूसरा, ऐसे करोगे तो आपको कठिन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 16 वाट जोड़ेंगे, ठीक है। 16 वाट कितना हो गया 24, 24 में 7 जोड़ा कितना हो गया 31, 31 तो ये अलग लिख लो। अब बचा यहाँ 2/3, 1/4 और 1/5। इनका लासा लेंगे, 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 60 लासा हो गया। 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, तो यानी कि 20 का ऊपर नीचे गुणा करा दो। 60 में 4 से भाग लगाओगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। 12 पंचे 60 होता है, तो 12 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है। इसके बाद में 31 प्लस, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 20 दूनी 40, 15 प्लस 12, यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो अब देखिए 40 और 15 12 27, 40 और 27 कितना हो गया 67। 31 प्लस 67/60, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें 60 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 31 प्लस 67 से 60 का भाग 67 में लगाओ, एक बार जाएगा, तो एक सही 7 शेष बचेगा, बटे में कितना आएगा 60। तो 31 में एक जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 सही 7/60, 32 सही 7/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइए, क्या सब लोगों को सवाल ये समझ में आया कि नहीं आया। 117 में ये 3 जोड़ो तो 20 हो गया, और 10 और जोड़ दो तो कितना हो गया 130। 130 में से कितना घटा दो, 74 घटा दो, तो 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा। यहाँ कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, 56 बचेगा। अब देखिए 56 बचा ये, अब प्लस 2/5 प्लस 1/2 और माइनस का 2/3, इसको आपको हल कर लेना है, ठीक है। इसको हल करोगे, 5 2 10 और 10 3 30, 30 आपका एलसीएम आ गया। तो 30 बनाने के लिए 6 का गुणा होगा ऊपर नीचे, 5 6 का 30, यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30 और यहाँ हो जाएगा 10 3 30, यानी कि प्रत्येक जगह 30 30 हो गया। अब देखिए 56 प्लस ये हो गया 6 दूनी 12, 15 और 10 दूनी 20 बटे 30, तो ये 56 प्लस 15 12 27, 27 में से 20 गया 7, 7/30 आ जाएगा, ठीक है। तो 56 सही 7/30, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। 56 सही 7 बटे इसको क्या लिखेंगे 30। और ध्यान रखना कि यहाँ पर
जो चिन्ह होता है ये प्लस का छिपा रहता है, इसको हम हटा भी सकते हैं, यहाँ भी लगा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, बताइए सबको समझ में आया? हाँ, 56 से 7/30, ठीक। चलिए, इस सवाल को लगाना है तो देखो कैसे लगाएंगे। 18 सही 3/4 माइनस 5 सही 2/3, इसका इधर पक्षांतर कर लो। ये 12 सही 5/6 है, 12 सही 5/6, ऐसे लिखो सही से दिखे। इधर पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा 12 सही 5/6 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 18 में से, ध्यान से समझे आप, 18 में से आपको कितना घटाना है, 12 और 5 कितना, रेड रेड जुड़ जाता है, ध्यान रखना। माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाता है, लेकिन जुड़ जाएगा लेकिन रहेगा माइनस का ही। ठीक है, जैसे -1 लिखा है तो माइनस का 2 हो जाता है। तो यहाँ 12 और 5 कितना हो गया, 17, तो 17 यहाँ घटा दीजिए, और प्लस यहाँ देखिए 3/4 माइनस के 2/3 और 5/6, इतना बचेगा। तो 18 में 17 घटेगा, कितना आएगा, 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए, इसका लासा लेंगे 4 3 6, 4 और 3 6 का लासा कितना हो जाएगा, 12। तो 4 तिया 12, 3 चौको 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ 18 में 17 घटेगा, 1 आएगा प्लस। अब 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8, और माइनस का 5 दूनी 10, और बटे में हर समान हो जाएगा, सबका 12। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए 10 और 8 हो गया 18, 18 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, -9 आएगा। -9/12 हो जाएगा, तो 12 एकन 12, 12 में से 9 गया 3, तो ये आ गया 3/12। 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बताइए क्या सबको समझ में आया? सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। देखिए सोल्यूशन, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया, ये 280 हो गया। इसका पहले भागफल करना है, 15 तिया 45, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 880 में से 3 घट जाएगा, 770, नहीं 877। क्या 877 आपका आंसर आ रहा है, बताएं। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। अगला सवाल लगाइए, 5 नंबर। ट्यूशन 3 × 21 प्लस 15/45 में गुणे 9 प्लस 7 का भाग 21 में देंगे, 7 तिया 21, 15 एकन 15, 15 तिया 45, 3 त्रिका 9, 21 प्लस 3 3 कितना हो गया, 6, 21 और 6 27, 27 आंसर है। बताइए क्या आप लोगों का आ रहा है 27 आंसर? हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। बताइए समझ में आया सबको? हाँ, यहाँ पर गलती मत करना कि 15 का भाग 45 में देने लगो। 15 का भाग 45 में देना है, 15 में 45 का भाग देना है। ठीक है, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखें, 6 नंबर। 10 माइनस 9 माइन मझला कोष्टक 8, 7 माइनस 6, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10 माइनस
9 मजला कोष्ठक 8। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेखा कोष्ठक तो लगा नहीं है, तो छोटा कोष्ठक को हल करना। 7 में से 6 घटेगा, कितना आएगा? 1। अब छोटा कोष्ठक हट गया, काम खत्म। -5। देखिए 10 माइनस 9 माइनस 8 में से घटेगा, कितना आएगा? 7। अब मजला कोष्ठक हल हो गया, बाहर 5 है। 10 माइनस 9 में से 7 गया, कितना आएगा? 2। और माइनस का 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। 10 में से 7 घटेगा, कितना आएगा? 3। क्या 3 सबका आंसर आ रहा है? बताओ। हाँ, तो हमने कोष्ठक में सबसे पहले बताया था आपको रेखा कोष्ठक हल करना है, फिर छोटा कोष्ठक हल करना है, इसके बाद में मझला कोष्ठक हल करना है, और लास्ट में आपको बड़ा कोष्ठक हल करना। वही चीज यहाँ पर करनी है आपको। 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ रुक जाइए। यहाँ देखिए, अब आपको घटाना है। 2 में से 3 घटाना है भाई। 2 में से 3 घटेगा तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो -1 आएगा। तो जैसे ही ये -1 कोष्ठक हटेगा, तो ये ऋण चिन्ह पहले से लिखा है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। समझ में आया? कैसा 1 हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? 2 3 माइनस 4 एक कितना हो गया? 5। और देखिए यहां से घटा दीजिए, 4 एक हो गया 5। 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? -2। अब ये -2 ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ में आया सबको? ये आपके प्रश्न हैं। चलो देखो, हल करो इसे। आया किसी का आंसर? 1 + 1 में भाग। सबसे पहले आपको हल क्या करना है? सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक हल करना है। तो छोटा कोष्ठक जहां लगा वहां पहुंचो पहले। 5 में भाग 4 -1 में भाग, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए 13 में भाग कितना लगा है? 3 का। -1/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? 1 में भाग लगा 3 का, तो 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + 1 में भाग 5/4 -1 डिवाइड। देखिए यहाँ देखिए 3 3 हर समान है। 12 में से घटेगा, सॉरी 13 में से घटेगा 12, और 12 बटे आएगा 3। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12। अब देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग। 5 में भाग 4 -1। अब देखिए यहाँ पर कितना आया? 3 चौके 12, 4 आया, तो ये भाग 4 बचा। ठीक है, अब छोटा कोष्ठक को हमने हल कर लिया। छोटा कोष्ठक हमारा हल हो गया है। अब हम चलेंगे बड़े कोष्ठक। ठीक है, इरफान का 2 आ रहा है आंसर। चलिए, इसके बाद में देखिए 1 + 1 में भाग, यहाँ आ जाइए मझले कोष्ठक में। ये देखिए 5/4 लिखा है, और माइनस ये 1/4। यहाँ देखिए भी हर समान हो गया। ठीक है, यहाँ भी हर समान हो गया। तो 1 + 1 में भाग, यहाँ देखिए 5 में से घटेगा 4, तो 4/4 आएगा। 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1। तो यहाँ 1 प्लस, अब 1 में भाग 1 का देना है तुम्हें। तो 1 में भाग 1 का लगाओगे,
तो कितना आ जाएगा 1/1, यानी एक ही रहेगा, यानी 1 + 1 = 2। 2 आपका आंसर बिल्कुल सही है। इरफान का भी आंसर सही। ठीक है, बहुत सही, सब लोगों का आंसर सही है। कैसे हल करेंगे? अब देखिए 8 में ये कोष्टक के बाहर लिखा है तो इसको आप आराम से जोड़ लीजिए। 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 7 हो गया 15। 15.9 माइनस 2.1 माइनस 6.3 माइनस। अब देखिए ये छोटा क्वेश्चन लिखा है, इसको हम जोड़ लेंगे तो 2.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस 15.2। ठीक है, इसके बाद में देखिए 15.9 माइनस, यहाँ पर देखिए 15 में और ये 2 जुड़ जाएगा, 15 और 2 17, और दशमलव के 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। यानी कि हम पहले प्लस प्लस का जोड़ लेंगे तो 15 2 17, और 2 और 1 3, माइनस का घट, अब इसको जोड़ लीजिए माइनस माइनस का, तो 6 और 3 कितना 9.3। ठीक है, प्लस प्लस को जोड़ लिया हमने, माइनस माइनस को जोड़ लिया। इसके बाद में देखो क्या करना है हमें, 15.9 में से ये कोष्टक में देखिए 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 8। 8.3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा। तो यानी ये समझे कि आप सीधा 8 बचेगा। ठीक है भाई, 3 में से 3 गया 0, 17 में से 9 गया 8, केवल 8 बचा। अब देखिए 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 7, तो 7.9 ये आपका आंसर है। 7.9 आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। छः 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 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 में भाग 6, डी आ रहा है तो गलत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो भाग है वो सिर्फ इतने के बीच में लगा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, 4 का भाग 4 में, यहाँ तो कहीं भाग लगा नहीं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये तो 12 हो जाएगा। और 4 का 4 हम भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, और 12 ये कितना हो जाएगा 13। तो आंसर आपका आ जाएगा 4/13। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, लगा लीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर प्लस हल करेंगे, फिर माइनस। तो इस प्रश्न में देखिए भाग यहाँ लगा है तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 3 प्लस कितना आएगा 2 × 3 बटे, अब यहाँ पर देखिए 4 + 3 × 2, यहाँ में देखिए 3 का भाग इसमें है तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 2 तिया 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, आंसर आ जाएगा 3/2। आंसर कितना आ जाएगा 3/2।
चलिए लगा लीजिए। करना है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे। 15 का भाग गुणा करा लिया, यहाँ 15 तिया 75 और 15 दूनी 30। 30 और 7 कितना हो गया 37। ठीक है, गुणा करा सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तिया 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 -60 प्लस, जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ एक्स मान लीजिए, और इसमें 31 का भाग है तो बटे में 31 लिख दीजिए। बराबर में कितना हो जाएगा 292। अब ये घटाइए भाई, 5 में से 0 गया तो 5 आएगा, और 37 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 31। अच्छा यहाँ पर गलती हुई है। 15 तिया 45, यहाँ से लगा 4, और 15 दूनी 30 और 4 कितना हुआ 34। ठीक है, यहाँ 60 घटा देंगे तो बचेगा 5। हाँ बचेगा 5, और 34 में से 6 बचा कितना 28, प्लस एक्स बटे 31 बराबर कितना हो गया 292। अब देखिए यहाँ पर x बटे 31 बराबर 292 में से कितना घट जाएगा 285 तो घट जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 31 गुणे 7 बराबर 7 एकम 7 और 7 तियां 21। 217 आपका आंसर। बताइए 217 आंसर आ रहा है। ये कैसे लगेगा। अगर आपको याद हो बोर्ड मास का रूल्स, तो बोर्ड मास का रूल के अनुसार ही इस सवाल को हम लगाएंगे। ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, तो यहाँ ब्रैकेट कहीं दिया नहीं तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। अब इसको हल करना, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का। हाँ, तो इसको बाद में का को हल करते हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे। 1/5 में भाग 1/5, पहले का मिस गुणा 1/5 कर लीजिए। 1/5 का मिस गुणा 1/5 में भाग 1/5। ठीक है, अभी भाग को नहीं छोड़ेंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो 1/5 में भाग 5 पंचे 25 हो जाएगा, 1/25 हो गया, बटे में 1/25 हो जाएगा, में भाग 1/5। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो 1/5 यहाँ गुणा चिन्ह लगेगा, उसको पलट देंगे, 25 ऊपर 1 नीचे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/25 रहेगा, यहाँ उसको पलट देंगे 5/1 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 कट जाएगा, 5 पंचे 25 कट जाएगा, तो ये 5 का गुणा ऊपर होगा तो आ जाएगा 25। 25 आपका आंसर है। चलिए लगा लीजिए। तो देखो कितना आएगा, 1/2 में भाग 1/2 का 1/2 बटे 1/2। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह नहीं है, यहाँ शायद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर। प्लस 1/2 का मिस गुणा 1/2, तो ये देखो कितना हो जाएगा 1/2 में भाग 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा, बटे में 1/2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4। अब इसके हर समान करना है तो यहाँ से 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा आपको गुणा करना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो 1/2, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बटे, यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/4। ठीक है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8/3, आपका आंसर आ जाएगा 8/3। बताइए क्या समझ में आया सब लोगों को। 8/3 आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन मार्क जगह एक्स मान लो तो
काम इस क्या होता है गुणा 1/3 काम इस गुणा 1/2 काम इस गुणा 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर इसका सबका जो नीचे लिखा है इसका सब इधर गुणा हो जाएगा, तो 19 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो x बराबर देखिए 19 3 57, 19 3 57 और 57 में गुणे 5 दूनी 10 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 570। 570 आपका आंसर है ए ऑप्शन। हाँ चलिए, अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझें आप, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए भाई सलूशन, 2/3 में भाग 3/4 माइनस 5/4 गुणे छोटा कोष्ठक 5/2 का। अब देखिए हमें सबसे पहले किस कोष्ठक को हल करना है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है, ना कि का को। अब का से पहले ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले आपको हल करना है, रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक आपका कहाँ लगा है, ये आपका रेखा कोष्ठक लगा है। तो रेखा कोष्ठक के बाहर क्या लिखा है, ऋण चिन्ह लगा है, धन चिन्ह लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पर लाइन है, जिन अंकों पर लाइन है, संख्याओं पर लाइन है, पहले हमें उसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 3/2 और 4/2 पे लाइन है ऊपर, ये आपका रेखा कोष्ठक है। तो यहाँ देखिए जो इसके हर हैं वो समान है, तो 4 में 3 जोड़ा कितना हुआ 7। तो ये आपका आ जाएगा 7/2। भाग का चिन्ह लगाएंगे 3/5, मंझला कोष्ठक बंद करेंगे, बड़ा कोष्ठक बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे समझो। 2/3 में भाग 3/4 माइनस मंझला कोष्ठक गुणे। अब यहाँ का को हल करेंगे, तो यहाँ कोष्ठक में 5/2 गुणे 7/2 में भाग कितना हो गया 3/5। आगे देखिए 2/3 में भाग 3/4 माइनस 5/4। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक भी कोई मतलब नहीं रह गया है, तो बस आप ऐसे इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 35/4 करोगे तो गुणा इसमें भी कराना है। तो देखिए 5×5 = 25 और 25×7 = 175, कितना हो जाएगा 175। ठीक है, चलिए 1 मिनट ऐसे लिख रहे रहने दो इसे। 7×35 बटे कितना आ जाएगा 4। अब इससे पहले हमें भाग को हल करना पड़ेगा, तो भाग को गुणा में चिन्ह चेंज करेंगे, इनको संख्या को पलट देंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए 2/3 में भाग 3/4 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 15×2 = 17, गुणा फिर 5 से कराएंगे तो 5×5 = 25 हो गया, 5×7 = 35, 35×2 = 37 हो गया, और 5×1 = 5, 3 आता 875 आ जाएगा। 875 बट कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, 16×3 = 48, ये हो जाएगा 48। मंझला कोष्ठक अलग कर दो, बस बड़ा कोष्ठक का काम है, उसको लगा रहने दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए 2/3 में भाग 3/4। अब देखिए हमें इसका एलसीएम लेना है, यहाँ 48 लिखा तो हम यहाँ कितने का गुणा कराएं कि 48 हो जाए, तो आप 12 का गुणा ऊपर नीचे करा सकते हो, तो 12×4 = 48 हो जाएगा, माइनस का 875/48 बराबर, अभी जगह है नीचे लिख सकते हैं 2/3 में भाग, यहाँ देखिए 12×3 = 36 माइनस 875 बटे 8 समान हो गया 48, एक बार लिख लीजिए। अब देखिए बराबर यहाँ, तो 875 में से 36 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 6 गया 9,
और 7 में से 6 में से 3 गया 839 माइनस का 839 आया और इसके बाहर 2/3 लिखा है 2/3 भाग माइनस का 839/48 ये लिखा है। अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो ये जो संख्या है इसको हम गुणा में चेंज करेंगे और संख्या क्या कर देंगे पलट देंगे। तो जब संख्या हम पलटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2/3 यहाँ भाग की जगह गुणा आ जाएगा 48 ऊपर चला जाएगा और 839 आ जाएगा नीचे माइनस का 3 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा 16 बार। तो इसको गुणा कराएंगे 16 दूनी कितना हो गया 32। तो यहाँ देखिए आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32/839 839 देखिए 32/839 ये देखिए पहले ही ऑप्शन सही है माइनस का 32/839। बताइए ये पूरा सवाल हमने बहुत ही अच्छे से समझाया स्लो स्लो समझाया है। क्या आपको ये पूरा सवाल अच्छे सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए किसी को दिक्कत है सवाल में क्या कमेंट करें। ठीक है ये सवाल है पूरा तो चलिए इसको लगाते हैं। अब देखिए इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए ये देखने में बहुत ही भारी भरकम यही तगड़ा सवाल लग रहा है और इसको हम सवाल को कैसे इजी बनाएंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले यानी कि जो बटे में नहीं लिखे उन संख्याओं को जोड़ेंगे ये तीनों संख्याओं ये प्लस प्लस की तीनों संख्याएं इनको जोड़ लेंगे। तो देखो इनको जोड़ने का क्या तरीका है 189 289 389 क्रम से लिख के जोड़ोगे टाइम लगेगा। देखो कैसे हम जोड़ेंगे पहले आप जोड़ना है आपको क्या शुरू वाले अंक 3 2 5 और 1 6 इसके बाद में 2 अंक पीछे हैं तो 2 जीरो बढ़ा लो 600 हो गया। इसके बाद में देखिए 89 89 तीन जगह है तो आप 80 पहले मानो 8 का 8 8 दूनी 16 8 तीन 24 240 ये हो गया 9 9 2 18 9 3 27 ये हो गया। ठीक है जोड़ लो 7 4 2 6 6 2 8 देखिए 867 जोड़ लिया हमने। इसके बाद में 219 और 125 को जोड़ लीजिए 9 5 14 2 1 3 1 4 और 2 1 3 देखिए 344 ये हो गया और इसमें से घटा दीजिए 344 को तो यहाँ कितना बचेगा 7 में से 4 गया 3 6 में से 4 गया 2 8 में से 3 गया 5 देखिए 523 आ जाएगा आपका 7 में से 4 गया 3 6 में से 4 गया 2 8 में से 3 गया 5 तो ये आपका आ गया 523 बस सीधा बना बनाया लिख लो आप प्लस लगाएंगे 42/47 प्लस 40/47 प्लस 44 यहाँ 43 है 44/47 माइनस 37/47 ये अच्छी बात है कि सबका हर समान है हर समान है तो ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है इसको हल करने में। ठीक है चलिए अब देखिए इसको आप जोड़ना है 523 तो यहाँ पर देखिए 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 120 हो गया 120 में 4 3 7 2 9 129 हो गया टोटल। ठीक है कितना हो गया 129/47 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और कितना हो जाएगा 50 50 बटे कितना हो जाएगा 47 तो ये 523 प्लस 129 में से 50 घटा दो तो ये बचा 9 और 12 में से 5 गया 7 79 बटे कितना आ जाएगा 47। क्या अभी और सही बटे में आ रहा है एक बार भाग जाएगा अभी तो 47 का इसमें जब आप भाग दोगे 79 में तो एक बार चला जाएगा तो कितना शेष बचेगा 9 में से 7 गया 2 7 में से 4 गया 3 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 4 गया 3 तो ये कितना आ जाएगा 523 सही प्लस 1 सही 32/47 ये वाला एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 524 सही 32/47 ये आपका आंसर आ गया 524 सही 32/47 पहले ऑप्शन सही है। बताइए